सहकार 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 सहकार। रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17 कौन से डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी रजिस्टर्ड इफ प्रॉपर्टी टू विच दे रिलेट इज सिचुएशन इन ए डिस्ट्रिक्ट, वो ब्ला 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 छोड़ दीजिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गया, गिफ्ट मैंडेटरी क्योंकि इससे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। सेकंड, अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच परपोरेट और ऑपरेट टू क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश वेदर इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर्स। तो आपका सेल एग्रीमेंट आ गया, सेल डीड आ गया, ट्रांसफर डीड आ गया। ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना मैंडेट। इसमें क्या होता है, या तो राइट क्रिएट किया, उसका मालिकाना हक क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश। तो ये जो मैं कैंसलेशन डीड बोल रहा हूँ वो एक्सटिंग्विश में आता है। एक बार आपने राइट दे दिया तो वो राइट खत्म करना, तो कैंसलेशन डीड आप रजिस्टर करो, स्टैम्प ड्यूटी वही लगने वाली है, छूट उसमें कुछ नहीं है। एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट वेदर वेस्टेड और कंटिंजेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज, मतलब 100 रुपए के ऊपर जो भी होता है वो मैंडेटरी है। अब आता है कोर्ट ऑर्डर पे। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग और असाइनिंग any decree or order of a court or any award when such decree or order or award purports or operate to create, declare, assign, limit or extinguish whether in present or in future in right, title, interest whether vested or contingent of the value of 100 rupees। मतलब कोर्ट डिक्री ऑर्डर को भी आपको रजिस्टर कराना मैंडेट। कोर्ट ऑर्डर कोई समझते हैं कि ओनरशिप मिल गई, डॉक्यूमेंट खत्म हो गया, नहीं होता है। कोर्ट का ऑर्डर रजिस्टर, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट भारत सरकार ने बनाया, मैंने और आपने नहीं बनाया। मतलब हम डेवलपर के साथ जब डीए कैंसिल करते हैं तो ये होना जरूरी है। और कौन सा डॉक्यूमेंट रजिस्टर, कुछ गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दिए हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा रिलीज डेट जरूरी नहीं है, क्यों, कारण बताता हूँ। एनी डॉक्यूमेंट अदर देन डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन, ऊपर छोड़ के, नॉट इटसेल्फ क्रिएटिंग, डिक्लेयरिंग, असाइनिंग, लिमिटिंग और एक्सटिंग्विशिंग एनी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट। तो जो रिलीज डीड में तीनों चीज नहीं है तो इसको कोई मैंडेटरी नहीं आप साइन कराओ। ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 एंड अपवर्ड्स टू, रजिस्ट्रेशन एक्ट में 100 रुपए लिखा है, 100 के ऊपर वैल्यू होगी तो आपको रजिस्टर कराना है। टू इन इमूवेबल प्रॉपर्टी बट मेयरली क्रिएटिंग ए राइट टू ऑब्टेन अदर डॉक्यूमेंट्स। अब आपने जो रिलीज डीड बनाया इसके बाद कौन सा आने वाला है, ट्रांसफर डीड, which will when executed create, declare, assign, limit or extinguish any such right, title, interest। मतलब फ्यूचर में मुझे ट्रांसफर डीड साइन करनी है, क्योंकि ये जो रिलीज डीड लीगल हेयर के बीच में बना है उससे राइट, टाइटल, इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं होगा। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट क्लियर लिखा हुआ है। और शायद आपको ये भी नहीं पता है, महाराष्ट्र में जो स्टैम्प एक्ट लगता है ना, वो रिलीज डीड किस पे लगता है, लीगल हेयर, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इनहेरिट प्रॉपर्टी पे भी नहीं है। हमारे फादर मदर की प्रॉपर्टी वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, वो एंसेस्ट्रल है ही नहीं है, और वो जा जाके लोग साइन करते हैं। सहकार